देश के विकास में बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, मगर बिजली उत्पादन के दौरान कुछ ऐसा प्रदूषित तत्व पैदा होता है जो पर्यावरण और इंसान दोनों के लिए घातक है। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट से हो रहे प्रदूषण पर्यावरण के साथ साथ आज जिंदगी को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। सरकार और प्रदूषण विभाग दोनों समाधान की बात तो करते हैं, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाने के दौरान फ्लाई ऐश के रूप में प्रदूषण पैदा होता है। छाई होने के कारण यह हवा में उड़कर दूर दूर तक पहुंचकर पेड़ पौधे पशु पक्षी को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, इंसान के फेफड़े में पहुंचकर ये टीबी, न्यूमोकोनोसिस, कैंसर जैसे भयंकर रोग पैदा करती है, जो कई बार आदमी की जान तक ले लेती है। कहलगांव के एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के फ्लाई ऐश से वहां के 25,000 की आबादी बुरी तरह से आज प्रभावित है और लोगों का जीवन का उम्र घटा है। घूमेंगे आसपास के गांव में तो आपको पता चलेगा 40 से 45% लोग जो हैं बीमार हैं। किसी का फेफड़ा खराब हो गया तो सांस का बीमारी है, बहुत तरह का परेशानी है लोगों को। पहले लोग 75 साल, 80 साल, 90 साल जिया करते, तभी जाके देखिए ना 40 साल, 45 साल, 35 साल में लोग जो है फेफड़ा खराब हो जा रहा है। फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। फसल ही नहीं, जब आदमी का हो जा रहा है, घर में सोए रहेंगे आप ना, तो ऐसे जा करके हाथ से बटोरेंगे तो आपको पूरा राख मिलेगा। थाली आप रख दिए, कोई उजला कपड़ा रख दीजिए तो आपको पता चलेगा कि भाई रात भर में कितना राख आ गया। उतना ही नहीं, जिस दिन की हवा हिलाओ अगर जोरों से तो देखिए 15 किलोमीटर तक चल रहा है। आसपास का गांव जितना 15, 20, 25 गांव है, सब गांव में राख से लोग ग्रसित हैं। ऐसा नहीं कि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ उदासीनता, कुछ लापरवाही, कुछ सरकारी सुस्ती और कुछ राजनीति ने प्रदूषण को रोकने की रफ्तार को धीमा कर रखा है। फ्लाई ऐश का कई तरह से और उपयोग हो सकता है, जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक बनाना, फ्लाई ऐश से रोड बनाना, फ्लाई ऐश से सीमेंट का निर्माण वगैरह। मगर कहलगांव में अभी तक फ्लाई ऐश जी का जंजाल ही बना हुआ है। लोगों को स्थानीय रोजगार भी चाहिए और आपको पर्यावरण भी चाहिए। तीनों चीजों के बीच में बैलेंस की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एनटीपीसी प्रबंधन से मैंने पहले भी बात की है दिल्ली में, वो लोग फ्लाई ऐश का जो है क्लियरेंस कर रहे हैं। उसके टेंडर के प्रोसेस में कहीं न कहीं समस्या आई थी, जिसके कारण कि आम इलाके के लोगों को समस्या आ रही है। अभी तो वो रोड के कंस्ट्रक्शन में लगेगा, ब्रिक कंस्ट्रक्शन में लगेगा। और तीसरा, मैं एनटीपीसी और लोगों को दबाव डाल रहा हूं और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी आग्रह कर रहा हूं। जैसे आपको पता है कि स्टार सीमेंट आया था और स्टार सीमेंट चला गया। यदि सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ आ जाती तो फ्लाई ऐश का यूज हो जाता। जैसे गोड्डा में हमारे यहाँ भी आया है इसी तरह कोयला आधारित संयंत्र, तो मैंने अडानी के साथ जो है पहले से एग्रीमेंट साइन करा लिया है कि उसको वहाँ सीमेंट प्लांट बैठाना है। भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने एनटीपीसी प्रबंधन को इस समस्या से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए कह भी चुके हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य जांच के नाम पर एनटीपीसी कहलगांव यूनिट पहुंचकर पड़ताल भी की है, मगर समाधान आज तक नहीं हुआ है। के आदेश के आलोक में एक टीम आई थी, जिसमें पटना से भी जो है विशेषज्ञ थे और कहलगांव अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार समाहर्ता को उस टीम में सम्मिलित किया गया था। एनटीपीसी के भी कई सारे अधिकारी उपस्थित थे और जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसका अनुपालन एनटीपीसी को करना है। ये एनटीपीसी के भी सारे अधिकारी इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं और लगातार जो है एनटीपीसी का प्रबंधन ये प्रयास भी कर रहा है कि जो फ्लाई ऐश है, जो जहाँ भी थर्मल प्लांट लगता है तो फ्लाई ऐश का मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। अब इसे सरकारी सुस्ती कहें या कंपनी प्रबंधन की लापरवाही, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश का प्रदूषण नियंत्रित होने और घटने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग चुपचाप प्रदूषण के जहर में घुलते हुए मौत और बीमारी के तरफ मजबूरन पैर बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क।